जी हाँ, उनके कोई सीन नहीं होते, उनका कोई व्यक्तिगत तो मोहल्ला नहीं होता है, हमारे बीच में ही रहते हैं। मैं किसी सवेरे सवेरे किसी घर पर पहुंचा, टहलने जा रहा था, वो दरवाजे पर खड़े थे। महाराज जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हमारा घर है। मैं चला गया, वहां देखा तो उनका छोटा भाई अगरबत्ती लगा करके पिताजी को फोटो पर अगरबत्ती लगाए कुछ गुनगुनाता जा रहा था। मैंने कहा वाह, उसने भी हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा ये फोटो बोले पिताजी की है। मैंने कहा आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे? बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, जब तक पिताजी जिंदा रहे हमारी कभी नहीं बनी, जब तक पिताजी जिंदा नहीं रहे हमारी बनी नहीं। अब मर गए तो हम सोचते मरने के बाद ही अगरबत्ती लगा दूं कम से कम। मैंने कहा वाह रे प्यारे वाह, घर में माता पिता तीर्थ बन करके बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं और तुम जाके तीर्थों में धामों में जाकर के दुनिया की डुबकी लगा रहे हो और माता पिता भूखे प्यासे हैं। राधे राधे, हरे हरे। कभी मेरे वृंदावन आना, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, उनके माता पिता महात्माओं के आश्रम में कमरा लेके रह गए, जिंदगी वहां काट रही, सेवा नहीं। अरे सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारे माता पिता हैं। कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी साधन कर लो, कितना भी भजन कर लो, अगर माता पिता की आत्मा बद्दुआ दे रही है, माता पिता की आत्मा तड़फ रही है, तुम्हारी ये श्रद्धा, तुम्हारा ये भजन, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा पाठ व्यर्थ किसी काम का नहीं है। कोई पूजा नहीं लगने वाली। सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्म दिया है। उन्हें डांटने का अधिकार है, फटकारने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, मारने का भी अधिकार है, हमारा प्रतिकार करने का अधिकार नहीं, हाथ जोड़ करके सुनने का अधिकार है। जो इस धर्म का पालन करता है, राधे राधे, हरे हरे, जो इस धर्म का पालन करता है, देखो जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मौके होते हैं, अगर आपने उस धर्म का पालन नहीं किया है, कितना भी गौएं चराओ, कितना भी ब्राह्मण खिलाओ, संत खिलाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, सब तुम्हारा बेकार व्यर्थ जाएगा। किसी ने कहा है, आहा ईमानदारी से कहना, कोई एक सेठ की दुकान पर बैठे थे, जून का महीना, कोई एक आया, अरे सेठ जी मैं प्यास लग रही, थोड़ा सा पानी पिला दो। बैठ जाओ, कोई आदमी आ जाएगा तो मैं पानी पिलवा दूंगा। बोले सेठ जी मैं बहुत प्यासा हूँ, सामने मटका रखा है, भरा हुआ है, ऊपर गिलास रखा है, लोटा रखा है, सेठ जी 1 लोटा पानी पिला दो, मेरी जान निकल रही है। मैंने कहा ना कोई आदमी आ जाएगा पिलवा दूंगा। फिर बैठ गए। बोले सेठ जी बहुत देर हो गई, मैं बहुत प्यासा हूँ। बोले कहा ना कोई आदमी आएगा पिलवा दूंगा। महात्मा ने कहा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, जय हो, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, उठ करके पानी पिला दो। माता पिता पानी के लिए तड़प रहे हैं। किसी ने कहा है 4 लाइन, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
माता पिता की सेवा लगी संसार से क्या फायदा विचार से को पानी खिलाया नहीं बाबे अमृत पिलाने से क्या फायदा तो सबसे पहला धर्म जिनके माता पिता नहीं है वो वृद्धों की सेवा करें। थोड़ा सा भैया हमारी आवाज को बढ़ाते रहना। राधे राधे, प्यास से बोलो राधे राधे। हरे हरे। कल मैंने धर्म पत्नी का धर्म कहा, रात को 4-5 टेलीफोन आ गए। जय हो। बोले बाबा तूने आज सारी कथा मेरी कही है। श्री राधे। देवियां मेरी खोपड़ी पे चढ़ गई। बोलो बाकी बिहारी राम। जय हो। अब हमें क्या पता तुम्हारे घर में कौन सा धर्म लागू है, कौन सा धर्म तुम निभा रही हो, किस धर्म का पालन कर रही हो। राधे राधे। हरे हरे। सबसे बढ़िया बात प्यारे एक बात होती है, मात पिता गुरु सेवा करो। मात पिता, माता पिता वो फर्ज है, कैसी भी परिस्थिति में कुछ भी है फिर भी माता पिता की सेवा करना मेरा परम धर्म है। राधे राधे। हरे हरे। मैं कोई छिपाव नहीं करता, हमारे पिताजी भी जिंदा है, हमारी माता भी जिंदा है। राधे राधे। जय हो। मेरी माता भी जिंदा है, पिता भी जिंदा है, और मेरे पिताजी कभी कभी वृंदावन आ जाते हैं, ये सब बच्चे जानते हैं। सवेरे उठेंगे, बोले मैं परिक्रमा जा रहा हूँ। मैंने कहा पागल हो गए हो। मैंने कहा मैं 74 साल का हूँ, मैं 74 साल का हूँ, परिक्रमा करने जाता हूँ। लेकिन हमारे हाथ पांव टंग जाते हो। तुम बोले आप भी गया 2 घंटे में आया, और सच में वो जाते 2 घंटे में परिक्रमा करके आ जाते हैं। परिक्रमा करके आ जाता है तो उनको मैं देखता हूँ तो मैं कहता है हे भगवान मुझे ही बाप बना देते आप। श्री राधे। अब मेरी उम्र हो गई फिर भी मैं वृंदावन में रहता हूँ, अभी भी वृंदावन रहता हूँ, जब तक रहूंगा रोज परिक्रमा करने जाऊंगा। मेरा नियम ऐसा है। देखो धर्म तो हर पल हर क्षण करते रहो। मैं केवल धर्म का उपदेशक नहीं हूँ, मैं जो कहता हूँ अपने जीवन में उतारता हूँ, पूरा उसका धर्म का पालन करता हूँ। सात्विक भोजन सब ये जानते मालूम है। भोजन मूंग की दाल, पालक, सूखी रोटी, काजू। अब यहाँ पे मैं भैया आपसे कुछ बादाम मंगाए। जय हो। प्रबंध को पूछ लो, भैया कार्यकर्ता कोई बता दो। जब से आया हूँ एक फल मंगाया मैंने, बोलो। मैं केवल सूखी रोटी, मूंग की सूखी दाल, बिना घी के, बिना उसके, बस सूखी रोटी, वो भी शाम को एक टाइम रोटी खाना है, बस एक टाइम खाता हूँ, करता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, भजन करता हूँ। इसके बाद कहने बैठता हूँ, लाखों लोग सुनना चाहते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और वहाँ रोजा नहीं तो कथावाचक हे भगवान। श्री राम। 10-20 किलो अगर काजू किशमिश कमरे में नहीं आ गए, कथावाचक आए जो की खोपड़ी पर चढ़ जाते हैं, ये लेके आओ, ये लेके आओ। पूरी गृहस्थी का 2 महीने का पूरा आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची बांध के ले जाते हैं आटा हमारे। ये सब जिंदगी में इसलिए कहा है कथाएं रोज होती है, सुधरती क्यों नहीं दुनिया, सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, हमें कहना तो आता है, हमें करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है, मगर कहना नहीं आता। कहना
का नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जीवन तो सुंदर है, हमें पीना नहीं आता। तो गृहस्थ का सबसे पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना। माता पिता के सामने जुबान नहीं खोलना। भगवान श्री राम कि प्रातःकाले उठी तेरे जो माता, प्रातःकाले उठी तेरे जो माता, माता पिता गोरे ना मेरे श्री राम परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन माता पिता और गुरु को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्यारे, अगर माता पिता के चरणों में प्रणाम करोगे तो माता पिता का दिल भर जाएगा प्यार से, मोहब्बत से, और उनकी आत्मा से, मुखारविंद से जो शब्द निकलेगा वो तुम्हारे लिए अजर और अमर करने वाला हो जाएगा। जिंदगी सुखमय हो जाएगी। जय हो। उनकी आंखों में आंसू आते, मेरा बेटा मुझे प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। देखिए, जिंदगी के कुछ ऐसे हुसूल होना चाहिए, उन हुसूलों में नम्रता हो, सहनशीलता हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, मिठास हो। अगर तुम्हारे ये इंद्र गुण है, एक दिन भगवान का 33 करोड़ देवता सामने खड़े हो जाएंगे। जय जय। खड़े हो जाएंगे। मोहब्बत प्यार की भरी तो हो। तुम जो भी समाज में करोगे वो अपने लिए करोगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। मेरे गुरुदेव जब तक रहे, मैं उनके सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठा, कभी जिंदगी में। गुरुदेव बैठते थे जमीन पर, हमेशा बैठता था नहीं। और कभी गुरुदेव की आंख में डाल करके मैंने बात नहीं की, उसका फल है आज पूरे देश भर में चारों तरफ कोकिल बाबा। क्यों? उनका आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, उनका वरद हस्त मेरे साथ चल रहा है। जय जय। सम्मान तुम चाहो, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, और नफरत पैदा करोगे, जहां जाओगे नफरत तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। प्यारे, तुम जो बांटोगे वो तुम्हें मिलेगा। मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, स्नेह बांटो, शीलता बांटो। शब्दों के अंदर वो मिठास होना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तौल के तम मुख बाहर आवान। जय। वाणी एक अमोल है, प्यार से मोहब्बत से औरों को शीतल करे, आपुन शीतल होए। जिंदगी जीने का तरीका है, निकालो इस कटता को बाहर निकालो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप, तुम्हारे घर में पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटियां हैं, बेटा है, सब लोग आंगन में खेल रहे थे सभी प्रेम के साथ हंस रहे थे, ठठाके लग रहे थे, और लेकिन तुम्हारे आने का टाइम हुआ, बच्चे झेल के पापा आने वाले, पत्नी बोली अरे जल्दी करो, सफाई करो। माताजी कहे बेटा मैं उधर बैठती हूँ। क्या तू राक्षस है क्या रे? राधे। जब तेरा घर ही तुझसे प्रसन्न नहीं, बच्चों के दिल में भय बैठा हुआ है, तुमने अपनी सूरत को ऐसा बना दिया, बच्चे तुमसे भयभीत है, पत्नी तुमसे भयभीत है, माता पिता तुमसे भयभीत है। अरे प्यार के मोहब्बत का बहुत स्वभाव होना चाहिए।
कि दरवाजे पर खड़े होकर के बच्चे तुम्हारा इंतजार करें, पापा आने वाले, मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, मेरे लिए फरांसी लाएंगे, मुझसे ऐसे बात करेंगे, मुझे गले लगाते, मेरे गाल को चूमते हैं, मुझे गोदी में उठाते। बच्चे दरवाजे पर इंतजार करें या खटिया के नीचे घुस जाए। अपने स्वभाव को चेंज करो प्यारे, स्वभाव अस स्वभाव। रामायण कहती है भगवान श्री राम की प्रसिद्धि कैसी हुई। देखिए आप, देवताओं की मीटिंग हुई, मीटिंग, और मीटिंग में ये रखा गया कौन सा देवता बड़ा महान है, किसकी पूजा जाए और किसका नाम लिया जाए। तो सब देवताओं ने निर्णय लिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, निर्णय लिया अस स्वभाव, कहूं सुनो न देखो, कहो खगेश रघुपति सब देखो। राम जी जैसा स्वभाव किसी का नहीं है। भगवान श्री राम का इतना सरल स्वभाव है, इतना सभ्य स्वभाव है, जब भी बोलेंगे हंस करके मिठास से बोलेंगे, मोहब्बत से बोलेंगे। इसीलिए संसार पूरा राम राम कहता है, राधे राधे। हरे हरे। और सब देवताओं को क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन प्रभु श्री राम को पूरे विश्व में त्रिलोक में मान्यता प्राप्त है। अपना स्वभाव ऐसा रखो, लोग मोहल्ले वाले याद रखें, गांव वाले याद रखें, परिवार के लोग याद रखें, और तुम्हारे स्वभाव की माता भी कहे आहा मेरा बेटा, अरे भगवान उसे 100 वर्ष से ज्यादा उम्र दे दे, मेरी उम्र ले जाए। ऐसा प्यारा बोलता है, ऐसे प्यार से मोहब्बत से व्यवहार करता है, जिसके पास जाता है सब लोग उसकी वाहवाही करते। अगर तुम्हारा स्वभाव कर्कश है, बोलने का तरीका है, माता पिता की दृष्टि से गिर जाओगे, भाई बंधुओं की दृष्टि से गिर जाओगे, मोहल्ले वालों की दृष्टि से गिर जाओगे। स्वभाव ऐसा होना चाहिए, सभी सराहना करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो भोलेनाथ का नाम क्या है? भोले भाले। क्या नाम है? भोले। क्या नाम? भोले भोले भाले। सीधा कोई कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल लो। अरे एक तो यहाँ तक इतने भोले, एक चोर चोरी करने गया काशी के अंदर, रात भर सब जगह चोरी का चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला। शंकर जी के मंदिर में घुस गया, सोने का घंटा था, ऊपर सोने का घंटा देखा, लेकिन कोई स्टूल वुस्टूल पहुंचने को नहीं मिल रहा था। 5 बजने वाले थे, सवेरे पुजारी आने वाला था, वो शंकर जी की पिंडी पे ही चढ़ गया। और जब पिंडी पर चढ़ गया, घंटा उतारने लगा, नीचे से आवाज आई, भक्त मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा सो वर मांग ले। बोले महाराज मैंने तो आपकी कोई पूजा नहीं की, मैंने तो आपको कुछ भी अर्पण नहीं किया, उल्टे आपका मैंने अपमान किया, आपके सिर पर मैंने पांव रख दिए। बोले बेटा कोई चावल चढ़ाता, कोई जल चढ़ाता, कोई धूपबत्ती चढ़ाता है, तूने तो पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। जय हो। इसलिए मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ बच्चा। देखियो चढ़ मत जाइयो जाके। श्री राधे। सरोज वाले बड़े उस्ताद हैं, बहुत जल्दी बात को मानते हैं, लेकिन कल से खोपड़ी पे चढ़ जाओ। बोलो भक्त भगवान की तो निवेदन। क्या बात की कथा है जो शकेले लोक हितकारी, कथा जो शकेले लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे सेल कुमारी, सोई पूछने चाहे सेल कुमारी, द्वार पाले हरि के प्रिय दो, द्वार पाले हरि के प्रिय दो, जय और विजय जन सबको, जय और विजय जन सबको, जय और विजय जन सबको, जय और विजय जन सबको। विप्र शाप से बारवाई, हमसे असुरी से दिन पाई, बात साथ से बारवाई, तामस के असुर से पाई। भगवान शंकर कहते हैं उमा एक
प्रार्थना कर दूं, कर दूं, प्रार्थना कर दूं कि कोकिलिया विनती करे, थोड़ा आगे को आप बढ़ जाइए, ना जाइए, थोड़ा आगे को आप बढ़ जाइए, आगे थोड़ा आगे को आप बढ़ जाइए, आइए थोड़ा आगे को आप बढ़ जाइए, आइए थोड़ा आगे को आप बढ़ जाइए। मेरा पंडाल छोटा पड़ा है, मेरा पंडाल छोटा बड़ा है, कोकिल की बनी है रानी, मेरा पंडाल छोटा बड़ा है, कोकिल की बनी है रानी, मेरा पंडाल छोटा बड़ा है। बस अब आप लोग बिल्कुल मत कह सकना, जहाँ विराज गए बड़ी मेहरबानी। हमें सरोज के लोग इसलिए अच्छे लगते हैं, हमारी बात मानते हैं। राधे राधे, मानते हो ना, मानते हो ना? तो कल से सवेरे सवेरे माता पिता के पांव छूने जाओगे, जय हो, छुओगे ना? पक्के में, पक्के में, पक्के में। राधे राधे। आइए, भगवान शंकर कहते हैं, ओ माँ एक बार की बात मैं बताता हूं। एक बार सनकुमार सनातन चारों भाई, देखो चार भाई हैं और बद्रिकाश्रम से ऊपर बर्फ की तलहटी में रहते हैं। एक भाई कथा कहता है और तीन भाई बैठ करके सुनते हैं। राधे राधे। हरे हरे। देखो परिवार में रोज सत्संग होना चाहिए। राधे राधे। हरे हरे। सुन रही हो हमारी? जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तीन भाई देखो घर में 1 घंटा बैठ करके रोज सत्संग करो, 1 घंटा बैठ करके रोज कीर्तन करो, पति देव सुनाए, सब लोग बैठ जाओ, भगवान का चरित्र 1 घंटा सुनो, वहां पर देवी देवता का भी आगमन हो जाएगा। जिस घर में कलयुग के अंदर सत्संग होता है, कीर्तन होता है, वहां पर ठाकुर जी देवताओं के साथ निवास करते हैं, शास्त्र कहता है। तो देखिए घोर जंगल में रहते हैं, फिर भी एक भाई कथा कहता, तीन सुनते, कथा सुनते 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 ऐसा मन हो गया, ऐसा मन हो गया, अरे बाबा ट्रैक्टर लेने जा रहा, जान दो यार। श्री राधे, जय हो। राधे राधे। हरे हरे। प्यार से बोलो राधे राधे। हरे हरे। और प्यार से बोलो राधे राधे। हरे हरे। गौर करेंगे, कथा सुनते सुनते ध्यान हुआ कि चल के भगवान के दर्शन करना चाहिए। चारों भाई चल पड़े, बद्रिकाश्रम से ऊपर सीधे बैकुंठ पहुंच गए। आज जय और विजय से भगवान ने कहा है कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे गए वहां पर, भैया हम अंदर जाएंगे, नहीं महाराज आज आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते। अरे भगवान के दर्शन करने के लिए हम बहुत दूर से आए। अरे कहीं से आए हो, आप अंदर नहीं जा सकते हो। देखो भगवान ने हमें आज तक नहीं रोका है, तुम भी जाते हो और तुम जानते हो कि मैं जब भी आता हूँ मेरे ठाकुर जी मुझे सम्मान से बिठाते हैं, प्यार देते हैं, और तुम अंदर नहीं जाने दे दो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। 3 बार रोका,
अथ से रगड़ करे जो कोई और प्रकट अग्नि चंदनते होई, संतों को गुस्सा क्रोध आ गया। दुष्ट, तुम्हें ये नहीं मालूम है कितनी दूर से आए हम लोग, भगवान के दर्शन करने आए। भगवान हमारे माता पिता हैं, लालसा जागी, आत्मा अपनाई, अब मुंह के प्यासे चले आए दर्शन करने के लिए। तुम मिले नहीं देते हो, जाओ, तुम बैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। जय हो। तुम पृथ्वी पे जाकर के निशाचर योनि में जाके जन्म लो। और तुमने 3 बार मुझे रोका है ना, 3 जन्म तक तुम राक्षस होते रहोगे, ये हमारा श्राप है। और जब हल्ला गुल्ला हुआ तो अंदर से भगवान भी आ गए। भगवान ने कहा महाराज ये हमारे सेवक हैं, हमारे सेवक हैं, अरे इनका उद्धार कैसे होगा महाराज, ये सेवक हैं, मैंने ही मना किया था। तुम ऐसे सेवक क्यों रखते हो? गणेश राम सावधान रहना तुम। श्री राधे। जय हो। राधे राधे। हरे हरे। तुम ऐसे सेवक दरवाजे पे क्यों रखते हो? जाओ, ज्यादा सेवक करते हो। इनका उद्धार करने के लिए आपको भी पृथ्वी लोक में जाना, आपको भी अवतार लेना पड़ेगा, और तुम ही जाके इनका उद्धार करोगे। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे में शिशुपाल दंतवक्र बने। भगवान बराह बन करके आए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आहा नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्री राम बन के रावण कुंभकर्ण को मारा, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते एक चरित्र और सुनाता हूं, सुनिए। कि नारद श्राप दिन एक बार लग भयो राम अवतार। नारद श्राप दिन एक बार लग भयो श्राप दिया, नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया, क्या अपराध किया, रमा पत्नी ये प्रसंग सुनाइए। फिर नारद जी हैं पार्वती के गुरुजी, बोले मेरे गुरुजी इतना पावरफुल है कि भगवान को भी श्राप दे दिया। बोलो भक्त भगवान की यह प्रसंग मुझे कहो पुरारी, ये प्रसंग जरूर सुनाइए। बोले एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज करतल बीड़ा लेकर के चले, घूमते घूमते के चलो भजन करें, कहाँ भजन करें, कहाँ भजन करें। और देखो भजन कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 भजन मन में, नंबर 2 वन में, और नंबर 3 घर के कोने में। घर के कोने में बैठ जाओ, एक तरफ शांति से बैठ करके भजन करो। और भजन करने वाला
कभी भी कहीं भी कैसे भी भजन कर सकता है, और न करने वाला सारे साधन जुटाने के बाद भी भजन नहीं करेगा। नारद जी महाराज चले, कहाँ भजन करूं? एक जंगल में पहुंचे, चारों तरफ से पहाड़ थे, उनमें पेड़ थे, पेड़ों में फल लगे थे, झरना झर रहे थे, सुंदर गुफाएं थी। नारद जी ने कहा यहाँ कोई रहता नहीं है, एकांतवास है, चलो यहाँ बैठ करके भजन करेंगे। निरख शैल सर विपिन विभागा और भयऊ रमापत पदी अनुरागा। भजन करने लगे, और जब कोई भजन करता है तो इंद्र देवता को डर लगता है कि मेरी कुर्सी गई, मेरी कुर्सी गई। आहा, सूख हार ले जाए सब नुरक स्वान मृगराज, छीन ले जन जान जो तिम सुरपते लाज। जय हो। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के लाएगा और उसे बैठ के एकांत में चबाएगा, सूखी हड्डी उसके गलफड़ों में गढ़ेगी, जीभ में गढ़ेगी, खून निकलेगा, उस खून को कुत्ता पिएगा और कुत्ता सोचता है कि हड्डी में से ही खून निकल रहा है। यही संसार की गति है। सारा संसार अपना ही तेज, अपना ब्रह्मचर्य, अपना सुंदर स्वरूप संसार में लुटा रहा है और कहता है दुनिया में बड़ा मजा आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अगर देखिए दुनिया का मजा लोगे तो सजा जरूर भोगना पड़ेगी, और दुनिया में आनंद लोगे तो ब्रह्मानंद का दर्शन जरूर हो जाएगा। इसलिए दुनिया में कभी मजा मत लेना, आनंद लेना, परमानंद हो जाओगे और परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, ऐसे ही गद्दी नसीब गद्दी पर बैठने वाले, अब गद्दी जाने वाली है, अब गद्दी जाने वाली है, तो कोई न कोई बिगड़ डालता है। लेकिन कुत्ता भी बड़ा वफादार होता है। राधे राधे। कुत्ते को आप 2 रोटी डालना, कुत्ता आ जाएगा आपके पास और 2 रोटी के पास बैठ जाएगा और रोटी खाएगा, चुपचाप नहीं खाएगा, पूंछ हिलाएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद आपने रोटी खिलाई। जब तक रोटी खाता रहेगा पूंछ जरूर हिलाता रहेगा, श्री राम। आपको धन्यवाद देगा। कितना वफादार। और वही कुत्ता अगर आपकी किचन में घुस जाए और 4 रोटियां उठा ले, थैंक यू करेगा? बोलो, लेके भागेगा कि ये चोरी का माल है, गांव के बाहर बेशरम अकौवा में खाना है। जय हो। वहां पहुंचेगा कि ये चोरी का माल है, कुत्ता जानता है। और देखिए आपने अगर कुत्ते को रोटी खिलाई, उसकी वफादारी देखना। वही कुत्ता आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएगा, फटाफट पूंछ हिलाने लगेगा। रोटी मत खिलाना, देखते ही पूंछ हिलाएगा और पूछ रहा है भाई साहब रोटी कब खिलाओगे? श्री राधे। वो पूछता है क्यों? ये उसकी वफादारी का फल है। श्री नारद जी महाराज के पास कामदेव आए, कामदेव ने बिगड़ डालना चाहा, नारद जी ने क्षमा कर दिया। नारद जी को अहंकार हो गया, भगवान शंकर के पास पहुंचे। आपने कामदेव को जला के राख कर दिया और मैंने कामदेव को जीत लिया है। और सुनो, आपने कामदेव को जीता लेकिन क्रोध आ गया, मैंने काम को और क्रोध को दोनों को जीता है। तो शंकर जी ने कहा सुनो, जो प्रशंसा की बातें आप मुझसे कह रहे हो ना, जाके भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने कहा ये मेरी प्रशंसा देख नहीं सकते, सीधे विष्णु भगवान क्या पहुंचे। बोलो भक्त भगवान की जय हो। क्षीर सिंधु गमने मुननाथा। पहले नारद जी जाते थे भगवान के पास, साष्टांग प्रणाम करते थे। आज प्रणाम नहीं किया, आज करताल बजाते हुए घुसे चले आ रहे। भगवान खड़े हो गए, सैया से खड़े हो गए, आओ महाराज आओ आओ आओ। भगवान ने इशारा किया। पहले नारद जी जाते थे नीचे जमीन पर बैठते थे, आज भगवान खिसक गए और शेष सैया पर जाके बैठ गए।
श्री राधे लक्ष्मी जी ने कहा बाबा जी गया काम से, जय हो बिठा दिया अपने बोले महाराज मेरे काम को जीता, ये किया वो किया, प्रशंसा करने लगे, अपने मुंह से बोलने लगे। भगवान ने कहा आपका नाम लेने से कामदेव जल के राख हो जाएगा, आपकी महिमा बहुत बड़ी है। भगवान ने प्रशंसा की, लेकिन मन में एक बात आ गई ठाकुर जी के, और अंकुरे गर्भ अति भारी और सो में डारियों बेग उखारी। इनके मन में अहंकार का बहुत बड़ा बीज है, और ये कहीं पौधा बन गया, पेड़ बन गया तो कांटे लगेंगे, जहरीले फल लगेंगे, इनका नाश हो जाएगा। लेकिन मैं अपने भक्तों का नाश नहीं होने देता हूँ। करुण सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे मैं मां बन करके रखवाली करता हूँ। भगवान ने प्रशंसा कर दिया और उनको रवाना कर दिया। ठाकुर जी ने अपनी माया से एक नगर बसा दिया। नगर, उस नगर में राजा है जिसका नाम शीलनिधि है। नगर का नाम है कौतुकी नगर। शीलनिधि राजा है, उसकी कन्या का स्वयंवर चल रहा है। क्या करें, नारद जी भी चले गए, और जैसे ही नारद जी गए, राजा ने अपनी कन्या को लाकर के सामने बिठाया और कहा हमारा कन्या का हाथ देख लो। जब हाथ की रेखाएं देखी तो हाथ की रेखाएं थी जो ये बड़े अमर जो हुए, जो अमर होगा वही इसका वर्णन करेगा। नारद जी ने उल्टी रेखा देख ली जय जय कि जो इसका वर्णन कर लेगा वही अमर हो जाएगा। रेखा थी जो अजय होगा वो इसका वर्णन करेगा। नारद जी ने उल्टी रेखा देख ली कि जो इसका वर्णन कर लेगा वो ही अजय हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा मैं ही क्यों न इस कन्या का वर्णन कर लूं। अभी कामदेव की बात कर रहे थे, वर्णन कर लूं, लेकिन ये बाबा जी को क्यों वर्णन करेगी। राधे राधे। हरे हरे बाबा जी का कोई ठिकाना नहीं, कौन जात का, कहाँ का रहने वाला नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कौन शादी करेगा। नारद जी सोचने लगे कन्या मुझसे ही विवाह करे, क्या करूं। बोले आज का जमाना है कि वो चौखटा देखने में सुंदर होना चाहिए। नारद जी ने कहा अगर सुंदर रूप मिल जाए तो निश्चित मेरा विवाह हो जाएगा। नारद जी ने कहा संसार में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान हैं, चलो उनका रूप मांग करके ले आए। नारद जी चल पड़े, रास्ते में भगवान मिल गए। कहो नारद जी क्या बात। बोले सरकार आपसे कुछ काम पड़ गया है। बोलो। बोले आपने रूप देहु प्रभ मोई, अपना रूप दे दो। राधे राधे। हरे हरे अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में रूप भी कहीं कोई दे सकता है क्या। लेकिन माया के विवश नारद जी की मति खराब हो गई, और अगर रूप का ट्रांसफर हो जाता तो फिर जितने भी लूले लगने काने बने वो सारे के सारे श्री राधे राधे। हरे हरे वो नहीं, आपने रूप देहु प्रभ मोही, क्या करोगे। बोले आन भात नहीं पाबो ओई, और कोई उपाय नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वर्ण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप तो ब्रह्मचारी हो, संत हो, कामदेव को जीत लिया। अभी कह रहे थे, नारद जी ने कहा वो फाइल फेंक दो, दूसरी फाइल चालू कर लो, हमें तो अपना रूप दे दो। भगवान ने अपने रूप की लिस्ट निकाली। मीन बराह कमट बलबावन परशुराम रघुवीर बुद्ध कलंकी व्यास पृथु है ग्रीव कपिल देव। तो उसमें हरि हरि माने बंदर, बोले नारी भी बस नर सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की गाई। नारद जी को बोले देख चलो मैंने अपना रूप दे दिया। नारद जी चले, नारद जी अपने को हरि समझ रहे, और जो बैठे हैं उनको नारद जी देख रहे हैं। और कन्या जयमाल लेके चली, उसने देखा मरकट बदन भयंकर देही, काले मुंह का बंदर बैठा है।
उसे दिखाई पड़ा। उसने ताका तक नहीं, देखा ही नहीं नारद, दूर से देख लिया कि काले मुंह का बंदर भी आया हुआ है। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, तो नारद जी भी बैठे थे। नारद जी सोचे मैं छोटा हूं, शायद दिखाई नहीं पड़ रहा हूं, उचक करके घुटने के बल बैठ गए। और फिर कन्या घूम करके गई, उसने देखा तक नहीं। नारद जी सोच रहे मैं हरि हूं, मैं भगवान हूं, फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रही है। तो बगल में शंकर जी के दो गढ़ बैठे थे, बोले निज मुख मुकर बिलो को जाई। तुम बार बार जो उचक रहे हो ना, थोड़ा सा मुंह शीशा में देख लो, शीशा में। वो कन्या जैसी घूम के गई, राजकुमार का रूप बना करके भगवान आए, गले में जयमाल डाल दी राजकुमारी ने, और राजकुमारी को लेके चले गए। राजकुमारी को लेके जब भगवान चले गए, तो शंकर जी के गढ़ों की बात याद आई कि अपना रूप देखना है। बोले कैसा है? बोले देख लो। तो शीशा तो नहीं मिला, एक गड्ढे में पानी भरा था, उसी में देखा तो काले मुंह का बंदर। इतनी गुस्सा आई, एक तो राजकुमारी चली गई और दूसरा काले मुंह का बंदर। आप भगवान पे गुस्सा लगेगा। बोले देहो श्राप के मरे हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। आज श्राप दूंगा या मरे हो जाई। भगवान को कोई मार नहीं सकता। मरे हो, मैं उनके दरवाजे पर वहीं मरूंगा, और जब ब्रह्म हत्या लगेगी तब पता लगेगा। जैसे ही चले, भगवान ने कहा मैं दरवाजे तक पहुंचने नहीं दूंगा। बीच रास्ते में मिल गए, और जब बीच रास्ते में मिल गए, आहा ऋषि। श्री राधे। ओ बहन, ओ बहन, बहन, ये तो गेहूं जैसे बोरा टिके हैं, श्री राधे। उनको मत खिसका, बिल्कुल जगह नहीं है। ये तो बेयर हाउस जैसा हाल है, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक बैठी है, इनको डिस्टर्ब मत कर। राधे राधे। हरे हरे। पंडाल थोड़ा सा और कल बढ़ा देना भैया। राधे राधे। हरे हरे। हाँ, बार बार उनको बढ़ाओगे डिस्टर्ब, उनको रहने दो। राधे राधे। हरे हरे। माताएं बड़ी अच्छी बैठती हैं, आराम से। आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पक्ष में हूँ, चिंता मत करो। राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बंदर बनाया। और देखिए, जब भगवान मिले तो बगल में तो लक्ष्मी ही है, और उस बगल में वही कन्या जिसे नारद जी वर्ण करना चाहते थे। जय हो। और नारद जी ने भगवान से कहा कोई खाए खाए मरे, कोई बिना खाए मरे। ये कोई शासन है? अरे तुम्हारे पास तो एक थी, एक हमारी हो जाने देते, उसको भी तुमने छीन लिया। तुम भी ऐसे ही जैसे नारी के वियोग में मैं रो रहा हूं, तुम भी रोगी। और तुमने बंदर का रूप बनाया है, जाओ बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। श्राप दे दिया। श्रीमद् भागवत के 156 कांड श्री प्रमुख ब्रह्मचारी लिखे, उन्होंने नारद मुंह में लिखा। कहते कि नारद जी ने जब भगवान से रूप मांगा, बनवाने का, आओ मेरे साथ,
भगवान नारद जी को लेकर के गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले नारद जी हमें प्यास लगी, पानी पिला दो। नारद जी कमंडल लेकर के चले गए। बहुत ढूंढा, एक बगीचा मिला, वहां पर एक कुआं था, वहां पर पेड़ों का झुरमुट था। गर्मी का समय, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुएं की मुड़ेर पर बैठ गए। ठंडा ठंडा पत्थर लगा हुआ था। नारद जी ने कहा थोड़ा आराम कर लूं, फिर पानी लेके चलूंगा। कुएं की मुड़ेर पर लेट गए। नारद जी को नींद लग गई। नींद में नारद जी का विवाह हो गया। जो दुल्हन मिली वो थोड़ा मोटी थी, वो पलंग पर बैठने लगी और कहने लगी पति देव थोड़ा सा खिसक जाओ। जय जय। नारद जी थोड़ा सा सपने में खिसक गए। बोले थोड़ा और खिसक जाओ। थोड़ा और खिसके और तीसरे बार खिसके तो जाके कुएं में धम से गिर पड़े। जय हो। नारद जी की आंख खुल गई। नारद जी की जैसे ही आंख खुली, नारद जी महाराज ने देखा कुएं में पड़े। सपने में शादी हुई तो कुएं में गिरा, और सच्ची में हो गई तो पता नहीं कहाँ गिरूंगा। चिल्लाए जोर से। भगवान दौड़े दौड़े आए, नारद जी को कुएं से निकाला। बोले नारद जी विवाह करोगे? बोले कान पकड़ता हूँ, उठा बैठी लगाता हूँ। एक कथा में लिखे श्री नारद जी महाराज जब पानी भरने गए, नदी के किनारे पर पहुंचे। सुंदर शीतल निर्मल जल बह रहा है। नारद जी ने जैसे ही कमंडल डुबोया, सामने से आवाज आई, हे नारद जी मैं तुमको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? नारद जी ने देखा सुंदर युवती सुंदर वस्त्रों में सामने खड़ी है। 17 साल की उम्र को देखा। वो तुरंत उसने कहा, बोले नारद जी मेरा हाथ देखो क्या लिखा है, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? नारद जी खोजे से ही खड़े हुए। कमंडल कब बह गया पता ही नहीं लगा। हाथ पकड़ लिया, रेखाएं देखने लगे। तब तक फिर कन्या ने कहा, नारद जी तुम्हारी शादी हो गई क्या? अगर हम दोनों शादी कर ले तो कैसा रहेगा? नारद जी ने कहा धीरे बोल, वो बैठा सुन लिया तो होने नहीं देगा। जय हो। बस नारद जी ने कहा ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। उसकी कलाई पकड़ी, नदी पार गए, शादी कर ली और एक गांव में मंदिर के पुजारी बन गए। वहां पूजा करने लगे। नारद जी 12 साल रहे और 12 साल में 12 ही बच्चा हो गए। गांव वालों ने कहा वैसे ही तो जब गेहूं की फसल आती है ओले पड़ जाते हैं और तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो, चलो मंदिर खाली करो, हम तो पूजा कर लेंगे। नारद जी को 12 बच्चों को पत्नी को निकाल दिया। अब नारद जी पूरा परिवार लेकर के नदी के किनारे आ गए। बोले इधर तो कहीं काम मिलेगा नहीं, चलो उस पार चलते हैं। तो बोले ये सब पार कैसे हो पाएंगे? नारद जी ने कहा मैं एक एक को कब तक पार करूंगा, नदी बहुत बड़ी है। नारद जी ने कहा ठीक है, एक बच्चा इस कंधे पर, एक इस कंधे पर, एक इस बगल में, एक इस बगल में, एक गोदी में, एक पीठ पे। 6 बच्चे नारद जी ले लिए और 3 को पत्नी के हवाले किया। 3 से कहा अपनी माता की धोती पकड़ लो, पत्नी से कहा तुम मेरी धोती पकड़ लो। वो रेलगाड़ी लेकर के नदी से पार होने लगे। जैसे ही बीच धार में आए, सबसे पीछे वाले बच्चे का हाथ छूट गया। वो चिल्लाया पिताजी पिताजी पिताजी। वो जैसे ही बहने लगा, नारद जी ने झपट्टा मार के पकड़ना चाहा, तब तक बगल का बच्चा टपक गया। दूसरा पकड़ना चाहा, वो भी टपक गया। कंधे से गिर गया, वो भी गिर गया। अब नारद जी एक पकड़ते, दूसरा चिल्लाता, पकड़ते फिर चिल्लाता। अंत में पत्नी चिल्लाई कि मेरा भी हाथ छूट गया, मुझे पकड़ो। नारद जी ने कहा बच्चे तो बाद में होते रहेंगे, पत्नी को पकड़ लूं। नारद जी महाराज ने जैसी पत्नी को पकड़ना चाहा, उसके सिर के बाल पकड़ में आ गए और बाल इतनी कस के पकड़े कि हाथ में बाल ही बाल रह गए, पत्नी गायब हो गई। अब श्री नारद जी नदी में यहाँ ढूंढे वहां ढूंढे, वो बाल लिए हुए हाथ में बाहर आ गए। संध्या का समय है। नारद जी बालों को लेकर के बैठे बैठे रो रहे। तू बढ़िया बढ़िया शैम्पू लगाती थी, इसलिए तेरे बढ़िया बाल चमक रहे हैं, इतनी सुगंध आ रही है।
सीने से लगाते, माथे से लगाए, बैठे बैठे रो रहे हैं। नारद जी रो रहे, इतने में ही भगवान आ गए। और जैसे ही भगवान आए, अरे नारद जी क्या बात है, कमंडल हो गया? अरे आपको कमंडल की पड़ी है, मेरे तो पत्नी बच्चे सारे ही चले गए। ये पत्नी बच्चे कहां से? आप लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। काफी लोग गुना से आए, राधे देखने आ बैठ हरि ओम। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा नारद जी ये बच्चे कहां से हो गए, पत्नी कहां से हो गई, मैंने तो जल लेने भेजा था। नारद जी कहने लगे महाराज मेरा विवाह भी हुआ था और बच्चे भी हुए थे। भगवान ने जैसे ही माया हटाई वैसे ही वहां पर कुछ नहीं। नारद जी से कहा क्या रूप चाहिए, शादी विवाह करोगे? नारद जी ने कान पकड़ लिए, माया मोहन अंग कीन के को जग काम न चावन जेई। कान पकड़ लिए, क्षमा याचना की। भगवान शंकर कहते हैं तो नारद जी ने श्राप एक बार दिया। बोलो भक्त भगवान की। कि चलती की मैं कहूं बताता हूँ। मनो शत्रुपा जिनसे सृष्टि का संचालन हुआ, उनके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा है। आइए कथा का वाचन करते हैं। प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण का है। गोस्वामी जी जैसी चर्चा करी मैं आपके समक्ष रखता हूं। आइए सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसमें ध्रुव 4 साल के अपनी माता के पास एक दिन पूछ लिए मेरे पिता का नाम क्या है। माँ ने कहा बेटा सारे प्रश्न करना, ये प्रश्न कभी मत करना। माँ बताना पड़ेगा। जिद पड़ गई, बोले मैं अपने पिता से पूछ करके आऊंगा। उत्तानवाद के पास पहुंचे। सुरुचि लात का प्रहार करके बाहर निकाल देती है। तुझे अगर गोदी में बैठना है तो मेरे कोष के जन्म ले, तभी तू गद्दी का अधिकारी होगा। ध्रुव रोता रोता मां के पास पहुंचा है। जैसे ही मां के पास पहुंचा, मां पिता की गोदी में बैठूंगा, पिता की गोदी में बैठूंगा, पिता की गोदी में बैठूंगा। बोले बेटा पिता की गोदी में तो भगवान बिठा सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान बिठा सकते। कहाँ है भगवान? कौन है भगवान? कहाँ रहता है भगवान? श्री ध्रुव जी माता की गोदी से निकल करके जंगलों की तरफ भागे। घोर जंगल में विलुप्त हुए। लक्ष्मी ने कहा महाराज छोटा सा बालक है, आप कृपा करके दर्शन दे दो। भगवान ने कहा हमारे अभी मिलने में बहुत समय है, अभी इसे दर्शन नहीं दूंगा। ध्रुव चला रास्ते के अंदर, भगवान तुम कहाँ हो? कहाँ भगवान? कहाँ हो भगवान? एक बालक आपको ढूंढ रहा है। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, आपका पता नहीं जानता प्रभु, केवल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बार बार एक नन्हा बालक
प्रभु तुमसे ये बोले, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। बार बार एक नन्हा बालक तुमसे प्रभु ये बोले, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। मेरे पास नहीं कुछ है भगवान, केवल आँख में पाने, मैं एक दुखिया माँ का बेटा, मेरी यही कहानी, मेरे यही कहानी, मेरी यही कहानी। मेरे पास में कुछ नहीं भगवान, केवल आँख में पाने, मैं एक दुखिया माँ का बेटा, मेरी यही कहानी, मेरी यही कहानी। तेरी शरण में आया भगवान, तेरी शरण में आया भगवान, अब तो आंखें खोलो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले, दर्शन दो बाबा भोले। ध्रुव रोता हुआ घोर जंगल में प्रवेश कर रहा है। प्रभु कहाँ हो भगवान, आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो भगवान, कहाँ हो, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। लक्ष्मी ने बार बार कहा, भगवान जाके मिल लो, बहुत प्यारा बच्चा है, आपकी याद में तड़फ रहा है, रो रहा है, एक बार उसे कैसे दर्शन दे दो। भगवान ने कहा, हमारे मिलने का समय अभी नहीं हुआ है। भगवान ने प्रेरणा दी, और देखिए जब भगवान मिलना चाहते हैं तो संतों से मुलाकात करा देते हैं, संत से मिलाते। श्री नारद जी को भेज, श्री नारद जी को भेजा। नारद जी आगे, ए बालक कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने। जानते हो भगवान कहाँ रहते? नहीं जानता हूँ। क्या नाम है? ये भी नहीं जानता हूँ। फिर तुम भगवान से कैसे मिलोगे? तुम्हारी माँ रो रही है, जाकर के उसकी गोदी में पहुंच जाओ, कोई जानवर तुम्हें खा जाएगा, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। आप कौन है? मैं नारद हूँ। वो छोटा सा बालक नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने सुना है नारद जी जिसको भी मिल जाते हैं भगवान से मिला देते हैं। आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, हे नारद जी मुझे भगवान से मिला दो। संत को दया आ गई, लाग दया को बल चित संता। नारद जी ने उठाया, सीने से लगा लिया, मैं तुम्हें भगवान से जरूर मिलाऊंगा। बोलो भक्त भगवान की जय हो। देखो पहले बेटा भगवान में विश्वास करो, विश्वास करो। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी
भरोसे हाथ उठाए, हरि के भरोसे हाथ उठाए। देखो, पहले तुम भगवान पर विश्वास करो बेटा। भगवान परम दयालु है, दिव्य दृष्टा है, हर जीव आत्मा में उनका वास है और परमात्मा सब कुछ तुम्हारा देख रहे हैं। लो, मैं भगवान से मिलाने को तुम्हें ये मंत्र प्रदान करता हूँ। और श्री नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र प्रदान किया। देखो प्यारे, अगर आपने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का, रामायण का ये सर्वोत्तम भगवान का वो मंत्र है, दिव्य मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी से लेने की जरूरत नहीं, इसी के सहारे आप उसी का जाप करना शुरू करें। ये मन का असमंजस निकाल दें कि कौन सा मंत्र हम जाप करें। इन मंत्रों में उन मंत्रों में समय खराब न करें। आइए व्यासपीठ से ये सारा मंत्र मैं आपसे उच्चारण करा देता हूँ। सभी लोग प्यार से बोल देंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको बोलना है, कोई मुख खाली नहीं होना चाहिए। और ये दीक्षा आपको श्री नारद जी स्वयं प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरा कृष्ण करुणाए। वासुदेवाय तेरा कृष्ण करुणाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव के कान में मंत्र दिया और कहा, बेटा जमुना के उस पार चले जाओ, वहां मधुबन एक वन है, उसमें बट का वृक्ष है, वहां पर कई ऋषियों ने तपस्या की, उसके नीचे बैठ के मंत्र का जाप करो और जमुना जी का नाम आ जाए। कि जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजी राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया। ले चल पल्ली पार कन्हैया। चारों हाथ धर के ले चल पल्ली पार कन्हैया। ले चल पल्ली पार कन्हैया। ले चल पल्ली
और समाप्त होने के बाद में अब यहाँ पर मैं एक सिरोंज में स्कूल डालूंगा जय हो जिसका नाम होगा नृत्य सिखाने वाला स्कूल। मीरा पहले तो लोग जानते ही नहीं है और अगर कोई एक दो खड़े हो जाए तो ऐसे लगते हैं जैसे बुड्ढा बालू। जय हो काहे को बेइज्जती कराते हो। राधे राधे। वृंदावन वालों को आहा क्या बात है। वृंदा कैसे पहचानूं कि ये वृंदावन का है। वृंदावन वाले चमकने चमकने कपड़िया पहनेंगे और वृंदावन का 2 साल का भी बच्चा होगा ऐसे नाचेगा। ये कन्हैया लाल की भूमि का प्रताप है। जय हो और नंबर 3 मोटो मोटो चंदन बोल बांके बिहारी लाल की जय हो श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही कान में मंत्र दिया कहा जमुना उस पार जाइए बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र का जाप करना। श्री ध्रुव जी महाराज के पहले महीना आसन पर बैठ करके कैथ का फल खा करके जाप किया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दूसरा महीना पत्ते खा के किए फिर भी दर्शन नहीं हुआ। तीसरा महीना जमुना जी का जल पी करके किया फिर भी लाभ नहीं हुआ। चौथा महीना खड़े होकर के जाप किया फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 5वां महीना उन्होंने जल आदि छोड़ दिया, वायु का पान किया फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जमुना महारानी ब्रज की गोपियां जो भी कंदमूल फल आदि चढ़ाती अपने साथ में ला करके बच्चे के पास रख के चली जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे मेरे ठाकुर, हे त्रिलोकीनाथ, हे कृष्ण कन्हैयालाल, ये बालक भूखा प्यासा बैठ करके आपका नाम जप करता है, इसका दर्शन दीजिए। 5 महीने के बाद ध्रुव ने अपने एक पांव को पांव पे जंघे पर लगाया और दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ा और अपनी प्राणवायु को रोक दिया। प्राणवायु जैसे ही रुकी, क्योंकि भक्त के प्राणों में भगवान के प्राण होते हैं, संसार की हर आत्मा में भगवान के प्राण है। और जैसी प्राणवायु रुकी सारे संसार की प्राणवायु रुक गई, सांस आना मुश्किल हो गया, सारे के सारे घबराने लगे, जहां देखो लोग मरना शुरू हो गए। देव धनुर्मुन जक्षन किन्नर नाग सारे देवता भगवान के पास गए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। और जैसे ही 5.5 महीना हुए भगवान का प्राकट्य ध्रुव के सामने हो गया। बोलो भक्त भगवान की जय हो। नील शरारा नील मणि नील नील दर्शा लागे तन सोवा निरखी कोटि कोटि सहगा। भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कहा, ओ भोले भोला भंडारी, अपनी आंख तो खोल। जैसे ही ध्रुव ने आंख खोली भगवान के दर्शन करते ही रह गया। बोले कुछ वर मांग ले। बोले मुझे मांगना नहीं आता है। भगवान ने अपना जैसे ही शंख गाल पे लगाया वैसे ही अस्थि वंदना करना शुरू कर दिए। बोले जो इच्छा सो वर मांग ले। ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ। भगवान ने झपट्टा मार करके ध्रुव को अपनी गोदी में उठा लिया। अरे तू अपने पिता की बात करता है, मैं जगत पिता अपनी गोदी में तुझे उठा रहा हूँ। जगत पिता तुझे मैं अपनी गोदी में बिठाता हूँ। श्री नारद जी ने जहाँ करके मनु शत्रुपा उत्तान पास से कहा, ध्रुव को मना करके लेकर के गए और ध्रुव महल में लौट करके वापस आ गए। सुनीति को रख दिया। सुरुचि और उत्तानपाद को बड़ी ग्लानि हुई, तपस्या करने चले गए। आइए अब यहां से रामायण का प्रसंग शुरू होता है। उत्तानपाद के माता पिता मनु और शत्रुपा, ध्रुव के दादा और दादी एक कमरे में बैठे पत्नी के साथ
पति देव मनु पत्नी शत्रुपा से कह रहे हैं, देवी बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। 5 साल का अपना छोटा सा बालक भगवान के दर्शन करके आ गया और हम विषयों में फंसे हैं। रामायण लिखा है, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगत बिनु। मेरा जीवन पूरा चला गया, किस काम का मैंने जीवन जन्म लिया। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो कि तूने कब ना बेटा पढ़ो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, देश विदेश गयो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, देश विदेश ओ देश विदेश गयो। मदनपति गई जवानी आयो बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, अब तू रोने लगे के बोले कब उतरा गयो। गया पालो बाबरी से गयो, से बोले कब उतरा गयो। बाबरी से गयो, से बोले कब उतरा गयो। गया पालो बाबरी से गयो, से बोले कब उतरा गयो। मनु शत्रुपा कहते हैं, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गई है, पूरा जीवन चला गया हमारा, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दांत तेरे टूटे चारे, आंख तेरी फूटी, आंख तेरे टूटे प्यारे, आंख तेरी फूटी,
और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। मनु महाराज ने कहा शत्रुपा से, हमारा 5 साल का छोटा सा बालक भगवान के दर्शन करके आ गया और हमारा बुढ़ापा आ गया है, फिर भी विषयों से विराग नहीं हो रहा है। अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, इसी में जीवन चला जा रहा है। अब कैसे कहाँ जाए, कहाँ भगवान मिलेंगे, जीवन व्यर्थ हमारा चला गया, क्या करें। रोने लगे मनु महाराज। शत्रुपा जी ने समझाया, देखो सुनो प्यारे, जो तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये भारत देश में ही होती है केवल धर्म पत्नी। क्या नाम है? धर्म धर्म पति। पति पति माने लाज, पति माने लाज। ये तुम्हारे पति हैं, हर कदम पे लाज बचाए वो पति। और पत्नी पत्नी पति लाज बचा करके 3 धर्म को निभाए। नंबर 1 पति सेवा, नंबर 2 संतान वृद्धि, नंबर 3 भगवान की सृष्टि में परमात्मा का दर्शन। 3 काम करे धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी केवल भारत में होती है, विदेशों में वाइफ होती। वाइफ जय हो। जो जिंदगी भर पति की जेब काट करके लाइफ खराब कर दे, उसका नाम होता है वाइफ। जिंदगी भर आपने का लाइफ खराब कर दे वो वाइफ। और जो धर्म के साथ पति की प्रतिज्ञा निभाए वो धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी ये सहयोगी मानी गई है। जब भी पति संकट में विपत्ति में होता है, पत्नी समझाती है। शत्रुपा जी ने समझाया कि बोले आप घबराती क्यों हो, क्यों परेशान हो, अपना बेटा ध्रुव, उन्हें भगवान का दर्शन हुआ है, चलो चल करके उनसे पूछते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। मनु शत्रुपा दोनों गए और भगवान के यहाँ जा करके आहा प्रणाम किया और फिर ध्रुव के पास पहुंचे। राधे राधे। हरे हरे। जिस समय ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कथा में श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी यहाँ आमझीर वाले यहाँ कथा पांडाल में पधारे हुए। आइए आपका यहाँ कथा पांडाल में स्वागत है। और ये संत भगवान की जय हो। मधुर मधुर संगीत से संत भगवान का स्वागत करेंगे। माला से सम्मान करें। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। तेरी भागरी तेरी अच्छी बनेगी। भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ हमेशा में बहुत दिन से, क्या इस वृद्धावस्था में भगवान हमको भी दर्शन देंगे? हमको भी दर्शन देंगे, हमें भी दर्शन देंगे। देखो
अगर कोई भगवान का याचक आता है, महापुरुष लोग भक्ति को पुष्ट करते हैं, पुष्टि को बढ़ावा दे देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मिलेगी, भगवान मिलेगा। मंत्र का जाप करो, संयम नियम से रहो, काम क्रोध का परित्याग करो, संसार में रहते हुए संयम नियम का पालन करते हुए भगवान के मार्ग पर चलो, भगवान दर्शन अवश्य देंगे। ध्रुव ने कहा भगवान तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, वो जल्दी आपको दर्शन देंगे। हमें 5.5 महीना में दर्शन हुआ, आपको तो 1 ही महीना में हो जाएगा। बोलो भक्त भगवान की जय हो। विश्वास जगाया, बोले बेटा कहाँ? बोले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मंत्र मुझे नारद जी ने दिया था वही मंत्र हम आपको प्रदान करते हैं। मनु शत्रुपा के कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका जाप करें। मनु शत्रुपा ने मन में विचार किया, इन महलों में विषयों में पड़े पड़े जीवन बीत गया, सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर विस्तार, सुंदर खान पीन, इसी में लगे रहते। बोलो भक्त भगवान की। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, भोजन करिए त्रिशत हित लागे। जैसी तुम्हारी जठराग्नि, जो जैसे जैसे तुम्हारे पेट की आग जैसा पचा सके, उम्र के अनुसार भोजन कम करते जाना चाहिए, भोजन को रूखापन करना चाहिए। अब घर में आई बहू, नई बहू है, अब बच्चों का तो मन खाने को करेगा, उसने बनाए ब्रेड पकौड़ा। जय हो। ब्रेड पकौड़ा बनाए, टमाटर का सॉस प्लेट में रख करके 90 साल के डोकरा के पास गई, दादाजी पकौड़ा खाओगे? बोले 1-2 खाऊंगा। श्री राधे। अब दादाजी को पकौड़ा की प्लेट, और दादाजी ये बताओ 90 साल को डोकरा लोगों पकौड़ा खाएंगे? दादाजी 2-3 सटका गए, खा तो गए, लेकिन दादाजी रात पर डिब्बा लेकर के जय हो। अब रात भर कहते बहू ने मार डाला, बहू ने मार डाला। रे डोकरा, तेरा भजन करने का समय है कि तुझे पकोड़ा खाने का समय? विषयों से मन को त्यागो, आंख से देखना, कान से सुनना, भोजन सूखा सूक्ष्म, पालक लो लो, मूंग की दाल, सूखी रोटी खा करके बुढ़ापे में कभी तुम्हारा शरीर बेकार नहीं होगा। शरीर जो चाहता है उस शरीर को वैसा रखो, समय से उठना, समय से सोना, सुंदर भोजन करना, ये अगर आपने संयम नियम बरता, बराबर उम्र चलती रहेगी। बोलो भक्त भगवान की जय हो। मनु शत्रुपा ने महलों को छोड़ दिया और नेमसारण्य में प्रयाण किया। नेमसारण्य जैसे पहुंचे, वहां सब संतों ने कहा आप हमारे आश्रम में निवास करें, आश्रम में रहे, नहीं हम तपस्या करने आए हैं। जाए नहाए धेनुमत मीरा, धेनुमत नदी में जाकर के स्नान किया और तपस्या करना प्रारंभ किया। और तपस्या कैसे की? आइए, जिन्हें साधन करना है, भजन करना है, प्यार के साथ सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सो करहे आहार, साग फल कंदा, सुमिरै सदा सच्चिदानंद। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। देखो भैया, अगर गुलाब के फूल मिले, गुलाब के फूल मिले तो
अपना घर सजा लेना। अगर कोकिल की कोई बात अच्छी लगे तो ताली जरूर बजा लेना। समझने वाली बात है, हमारे बात को बड़े प्यार से समझना। कितने वर्ष तपस्या की? 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, कहा 5.5 महीने में ध्रुव को दर्शन हुआ था। कोई देवता नहीं आए। कौन कौन आया? विधि हरिहार, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने भगवान विष्णु, हर शंकर जी, ये तीनों देवता आए। विधि हरिहार तप देख अपारा, मन समीप आए बहु। श्रेष्ठ विधिना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बार आए। पर मांगो, पर मांगो, पर मांगो। मनु जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों देवताओं को जो शक्ति प्रदान करता है, उस परात्पर ब्रह्म का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे ध्रुव को जिन परात्पर ब्रह्म ने दर्शन दिया है, उनके मैं दर्शन करना चाहता हूं। और सुनो, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बल पर आप सृष्टि करते हो, आप पालन करते हो, आप श्रृंगार करते हो, आपके भी इष्ट देव परात्पर ब्रह्म का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जय हो। सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। 15,000 वर्ष, 20,000 वर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का आगमन होता रहा। 21,000 वर्ष, 22,000 वर्ष, और जब 23,000 वर्ष हुए, शरीर कैसा हो गया? आसमाते हुए रहे वो शरीरा, तड़प भी लगे मान रहे तेरा राम, सिया राम, जय जय राम, राम
जय जय राम सिया 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 राम जय जय राम 23,000 वर्ष हुए, शरीर केवल हड्डी के ऊपर चमड़ी है। राधे राधे हरे 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 राधे राधे। हरे सबन राम होए आए जब आई, जैसे ही वो बाणी कानों से हृदय में आई, शरीर का रंग रूप बदल गया। हष्ट पुष्ट हो रहे शरीरा मानो अभय भवन से आए, जैसे कि अभी महल छोड़ के आए हो, ऐसा शरीर हो गया। आवाज कानों में पड़ते पड़ते राम सिया राम सिया राम सिया भगवान प्रकट हुए। नील सरोलो नील बड़ी नील नील, और एक पूरे भंडार भरे पड़े हैं। पुत्र मांगो, हमारे 2 पुत्र हैं। अगर देवी मांगो तो मेरी पतिव्रता शत्रुपा मेरे साथ में है। मैं क्या मांगू, बस आपके दर्शन हो गए, अब कछुनाथ में चाहिए बोले, कुछ नहीं चाहिए। और मांग लो। सूरदास जी ने कहा अगर आप देना चाहते हो तो मुझे दीजिए, मैं अपने पुत्र को सोने के सिंहासन पर सोने के कटोरे में दाल भात खाता देखूं। जय हो भगवान ने कहा तू सूरा बहुत है, लेकिन खोपड़ी तेरी बहुत तेज है। तूने एक बार मांगा है, पहले मैं दूंगा। लेकिन जैसे ही शत्रुपा को देखा, ठाकुर जी खोपड़ी खुजलाने लगे। इन्होंने पुत्र मांगा है, आप शरीर से कहा हो जब जाए, आप शरीर से कहा हो जब जाए, न तो प्रभु तने हो में आए, न तो प्रभु तने हो में आए, सदरो पे बिलोक कर छोड़े, देव मारे जो मन छोड़े, जो बरनाथे चतुरंग तुम्हारा, जो बरनाथे चतुरंग तुम्हारा, सो प्रभु हमें अति प्रिय तारा, सो अब सुना देने चाहिए बोले, अब भगवान शंकर ने कहा मैं दरबार खोल करके बैठा हूँ, कोई मांगने वाला नहीं है, ये संसार है। देवी चलो ये संसार है, संसार है। भगवान तो देना चाहते हैं, कदम कदम पर तैयार बैठे, लेकिन मांगने वाला कोई नहीं। कामनाओं से इतनी भावनाएं भरी पड़ी है। तो महाराज मनु से कहा मैं आपका पुत्र बनूंगा, और जब शत्रुपा जी से कहा जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सो प्रभु हमें अति प्रिय लागा। जो हमारे पति देव ने मांगा वो हमें अच्छा लगा, अब कुछ नहीं चाहिए। अगर पुत्र बनोगे तो गोदी में हमारे खेलोगे, दूध मैं पिलाऊंगी, लाड़ मैं लड़ाऊंगी, स्नेह मैं करूंगी, सुलाऊंगी बाहों में मैं, थप्पियां मैं दूंगी, लोरी मैं सुनाऊंगी। प्रभु ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। भगवान वर दे करके चले गए, वर दे के चले गए। और भगवान ने कहा जब तुम होयो अवध भगवान, जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे और ये आपकी धर्म पत्नी कौशल्या बनेगी, तब मैं तुम्हारा प्रणाम कीजिए।
गुरु जी मेरी लागे दोनों हाथ उठा के ताली बजा दोगे हाजिर भरोसे मैंने खेती बोई भरोसे मेरी बोई भरोसे मैंने खेती बोई भरोसे मेरी बोई मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना मोरी लागे कर्जा लिया है इस जीवन का 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 ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना और जो ब्याज को भी मूल मूल्य में मिला दे श्री राधे तो तेरे ही हाथ में कमाया गुरु तेरे हाथ में बीच भंवरे मत छोड़ना बीच भंवरे मत छोड़ना गुरु जी मोरे लागे लगन गुरु जी मोरे लागे लगन छोड़ना गुरु जी मोरे लागे लगन छोड़ना हरि बोल पाए मंगला गुरु मंगला पाए मंगला गुरु मंगला गुरु मंगला गुरु मंगला गुरु मंगला पाए मंगला पाए मंगला पाए मंगला पाए मंगला गुरु मंगला पाए मंगला गुरु मंगला पाए मंगला गुरु मंगला पाए मंगला जपे जपे जपियो गुरु तेरा नाम ले जपे जपे जपियो गुरु तेरा नाम ले पाए गुरु नाम पाए गुरु दे पाए गुरु नाम पाए गुरु दे जपे जपे जपियो सतगुरु तेरा नाम ले जपे सतगुरु तेरो नाम ले हरि बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव से जाकर के प्रार्थना की। कार्यकर्ता आपसे निवेदन है, जहां तुम्हें काम करना चाहिए वहां काम नहीं करते हो, जहां मदद करते हो क्यों नहीं रोकते आप लोग? बैठिए, आराम से शांति से बैठिए।
राधे राधे हरे हरे प्यास बोलिए राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे। सदगुरुओं को प्रणाम हाथ करती है माता कौशल्या रंगनाथ भगवान से रोजाना पुत्र की कामना करती है। माता जो सोचती है, जो देखती है, जो कहती है, जो करती है, बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। और देखिए पिता के ऊपर अधिकार नहीं है, पिता के ऊपर अधिकार नहीं है। जिसकी मां ने ध्यान नहीं किया उसके बेटा बेटी बिगड़ जाते हैं। अगर कोई गलती करता है तो पिता से शिकायत करो, आज बेटे ने ये किया, हाँ बस मारियो मत, हाँ, एक ही तो है, ध्यान दो। राधे 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 राधे। एक माता आई थी मेरे पास परसों, हाँ, एक माता आई थी परसों, इतनी रो रही थी, मेरे बेटा ने ऐसा किया, मुझे थप्पड़े मारे, मुझे लाते मारी, बेटा ने। मैंने कहा मुझे बता है का हो, सारे का खून पी जाऊंगा। जय हो। तू कोई भी माता हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको पकड़ के या तो बाबाजी बनाओ, उन्हें मार मार के डंडे, दोबारा जिंदगी में तेरे पर हाथ नहीं उठाएगा। लानत है ऐसे पुत्रों को, जहर दे के मार देना चाहिए जो माता पिता पर हाथ उठाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे जिनकी पूजा नहीं कर सकते हो, जिन्हें रोटी नहीं दे सकते हो, जिनका सम्मान नहीं कर सकते हो, जिन्हें नमन बंधन नहीं कर सकते हो, उन्हें मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? किसने दे दिया? माता पिता तो माता पिता होते हैं जिनकी छत्र छाया कृपा से हमारा जन्म इस धराधाम पृथ्वी पर हुआ है। संस्कार जिन्होंने हमें दिए, जीवन हमें दिया, जीना सिखाया, जिस माँ ने रात दिन कीड़े में सो करके सूखे में सुलाया, ठंडी में सीने से चिपका के सुलाया, 1000 बार रोना आया, चूम चूम करके मेरा रोना बंद किया, उस माँ पर हाथ उठाना, उस माँ पर हाथ उठाना। लानत ऐसे संतान को, या तो संस्कार नहीं मिले या कोई बड़ा बूढ़ा नहीं मिला जो बच्चों के संस्कार ऐसे बने। बोले भक्त भगवान की जय हो। कौतूहल हुआ, जय हो। प्रकृति कृपाला दीन दयाला,
क्या है भैया, एक बात पूछूं, सिरोंज में क्या इतने बड़े बड़े छोरा पैदा होते हैं क्या? हे भगवान। हेलो, मैं आ गया हूँ। बोले आप कौन है? पहन के आया। बोलो बोलो। अरे हमारे यहाँ तो पूरी ड्रेस ही पहन के आया, पूरी ड्रेस ही पहन के आया। माता देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा तुम कपड़े पहन करके आए, मुझे उतार दिए। बोले अब छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। बोले मेरी गोदी में आ जाओ। गोदी में आ गए। बोले अब रोना शुरू करो। बोले रोना भी पड़ेगा। बोले रोना भी पड़ेगा। राम जी ने कहा अगर मैं रोऊंगा तो फिर जिंदगी भर रोता ही रहूंगा। बोले नहीं बेटा अभी तो रो दो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना और होए बालक सुरभूपा। छोटे बन गए और गोदी में आए। और जैसे ही शिशु रोए, राम जी महाराज जैसे ही रोए, वैसे ही बाहर लोग ढोल डपली लेकर के सारे खड़े थे। ढोल डपली बनने लगी। और देखो भैया, जिन्हें राम जी के आने का उत्साह हो, खुशी हो, वो तो एक ठुमका लगा लेना। और जिन्हें राम जी के आने की खुशी में हो, वो गर्दन नीचे झुका लेना। मैं समझ जाऊंगा। देखो भाई राम जी महाराज देख लो कैसे भगत है। अरे आइए बधाई लेते हैं। अरे दशरथ कौशल्या के बारे बधाई बन रहे। अरे दशरथ कौशल्या के बारे बधाई बन रहे। दशरथ कौशल्या के बारे बधाई बन रहे। दशरथ कौशल्या के बारे बधाई बन
रुपया अगला समागम से 100 लाख बार बधाई अवध चुके 100 रुपया आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए उत्सव कल मनाया जाएगा राजा गोरिया Thank you.